सुनो मेरी मां, एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। बोलो हाँ। जब नाग पास में बांधे गए तो राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, मूर्छित। हनुमान जी के पास कोई इलाज नहीं, जामवंत जी के पास कोई इलाज नहीं, सुखैण वैद्य के पास कोई इलाज नहीं। अब लगा कि राम लक्ष्मण तो मर जाएंगे। आप बताओ किसे बुलाया गया नाग फांस से बचाने के लिए, नाग फांस को काटने के लिए? किसे बुलाए? जोर से। जब राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ ने, तो राम जी का कोई इलाज ना कर पाया। तब समझिएगा, तब गरुण जी को बुलाया गया। किसे बुलाए? और गरुण जी आए। हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले भगवान पर संकट आ गया। गरुण जी बोले भगवान तो भगवान है, सबका संकट दूर करते हैं, उन्हें कोई संकट आ सकता है? हनुमान जी बोले हाँ हाँ आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये राम जी को सचमुच संकट आया है कि नहीं आया? तो ये सब क्या चल रहा है? राम पर कोई संकट वंकट नहीं आया, ये केवल दुनिया में चल रहे घमंड को नष्ट करने की लीला थी। भगवान राम के, भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुण जी, उन्हें बड़ा घमंड हो गया। हनुमान जी लाए तो गरुण जी ने सांपों को काट काट के हटाया और उस जहर से राम को मुक्त किया। राम बैठ गए, गरुण जी को प्रणाम किया। गरुण जी आपने हमें दुखों से मुक्त कर दिया। अब गरुण जी ने राम को तो छुड़ा दिया नाग पास से, पर गरुण जी जब उड़ करके गए तो परेशान हो गए। तब नारद जी के पास गए। नारायण नारायण, नारद जी मिल गए। गरुण जी उदास। तो नारद जी ने पूछा गरुण जी क्या हुआ? गरुण जी बोले प्रभु नारद जी, मैंने तो सोचा था कि राम और लक्ष्मण भगवान हैं, पर मैंने तो जाके देखा वो भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मनुष्य हैं। वो नांग में बंध गए। हम ना होते तो राम लक्ष्मण मर जाते। अब देखो, गरुण जी को क्या लगा कि हम ना होते तो राम लक्ष्मण। अब नारद जी समझ गए। अच्छा, नारद जी समझ गए कि इनको भी भगवान पर संदेह हो गया। नारद जी बोले आपको हो गई है बीमारी। ऐसे ही बीमारी हमें भी एक बार हुई थी, तो हमारा हाल बड़ा बेहाल हुआ था। नारद जी का भी एक बार ऐसे ही हो गया था, उनका भी मन हो गया मैं भी शादी कर लूं। ओ विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए नारद जी। तब भगवान ने इनको बंदर बना दिया था। कथा हम सुनाते हैं रामचरितमानस में। तो नारद जी का भी अभिमान दूर, इनको भी आ गया था एक बार अभिमान नारद जी को, वो दूर हुआ। अब गरुण जी से कहा नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है। क्या? हमने सोचा था कि ये राम भगवान है, पर ये तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए इनको बीमारी है। बोले राम राम जपते हैं शंकर जी, आपकी समाधान शंका का वही करेंगे। अब गरुण जी भागे भागे शंकर जी से कहा कि प्रभु बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, ये राम भगवान है, मुझे नहीं लग रहा कि भगवान है, इनको तो मैंने बचाया, मैं ना होता तो ये मर जाते। सोचिए, आपको ये कहानी कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि गरुण जी वही हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। भगवान जहां भी जाते हैं गरुण पर बैठकर जाते हैं। हमारे यहां मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है। मंदिर में जो घंटी होती है वो गरुण जी का ही अवतार होती है, इसलिए घंटी पर गरुण जी बने होते हैं। ध्यान से देखा हो तो सोचिए, 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण भी भगवान को नहीं जान पाए,
तो हम और आप भला कितना भगवान को जान पाएंगे। ये कथा केवल ये समझाती है। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी सदा राम राम जपते हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये बताओ, आप दिन भर राम राम जपते हो, पर राम की रक्षा तो हमने ही की, नहीं तो वो मर जाते। शंकर जी बोले देखो ऐसा है गरुण जी कि आप ठहरे पक्षी। गरुण जी कौन है? और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया जानता है। तो शंकर जी बोले देखो आपको हम नहीं समझा सकते। आपको ऐसा है, हम एक कौआ का पता दे रहे हैं। कौआ के पास जाओ, वो कौआ आपका इलाज करेगा। अब गरुण जी पक्षियों के कौन हैं? राजा। गरुण जी पक्षियों के कौन हैं? राजा। और कौआ जो है वो पक्षियों में अधम पक्षी माना गया है। कौन सा पक्षी है कौआ? पक्षियों में कौन सा पक्षी है? वो अधम पक्षी है कौआ। तो गरुण जी से कहा कि आप काकभुसुंड जी के पास जाइए। किन के पास जाइए? काकभुसुंडी। काकभुसुंडी जी के पास जाइए। वो राम के बड़े भक्त हैं और वो राम के बारे में बढ़िया जानते हैं। अब गरुण जी जब काकभुसुंडी जी के पास गए तो गरुण जी ने देखा कि हमारे को कौआ समझाएगा, तो उनका तो घमंड यहीं पहले टूट गया। फिर अंदर गए तो काकभुसुंडी जी ने राम की कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी बोले कि प्रभु आप जिन राम की जान बचा कर आए हैं वो केवल आपका भ्रम था। राम के प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको ये मोह इसलिए हुआ कि आपके मोह के द्वारा दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को। दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, ये लीला रचनी थी। तो सुनो, एक बार जब राम अयोध्या जी में थे तो मैं गया कौआ बनकर। तो मुझे भी लगा कि ये दशरथ जी के लाल, कौशल्या के लाल, ये तो धूल में खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कैसे भगवान? तब उन्होंने मुंह खोला और मैं पूरा का पूरा उनके मुख में समा गया और उनके भीतर मैंने अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और जिन राम पर संदेह कर रहे हैं वही राम एकमात्र सृष्टि के पालनहार हैं, वही ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की कथा हम सुनते सुनते कई कल्प बीत गए, करोड़ों युगों बीत गए और हम तब से जस के तस जीवित हैं। ये राम की कृपा है। तब पूरी राम कथा सुनाई काकभुसुंड जी ने गरुण जी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है रामचरितमानस, वह काकभुसुंड जी ने ही गरुण जी को जो सुनाई वही कथा है, राम जी की संपूर्ण कथा। तो हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें। भगवान कौआ को समझाना चाहें तो कौआ समझ ले कि राम कौन है, और ना समझाना चाहें तो रावण जैसा ज्ञानी ना समझ पाए कि राम कौन है। हाँ या ना? तो मेरी मां, इसलिए जो हो रहा है वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? इसलिए हाँ, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। हम अपनी मर्जी ना चलाएं, किसकी मर्जी में रहें? हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे
अलबेले राम तेरी मर्जी का हो। जय हो। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जय हो। ओ मेरे अलबेले राम। जय
थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अपना जय हो, अजी अपना, जय हो, अपना बना लो गुलाम, हमें अपना बना लो गुलाम। मेरे अलवेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, जय हो, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलवेले राम। तो भगवान के गुलाम बन के रहिए, भगवान जो जैसे रखें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे भगवान रखें वैसे रहो। जरूरी नहीं कि आप अपनी इच्छाएं चलाएं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाओ। ब्राह्मण ने आत्मदेव जी को समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। संत ने आत्मदेव जी को समझाया कि देखो बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। ये मोह त्याग दो कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये चाहिए। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये असार है संसार। सुत धन, बेटा, धन, पुत्र, सबसे मन हटाओ और स्नेह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाइए। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। चलो बताओ इस संसार में सबसे सुखी कौन है? मैया, मैया, शोर ना करो मेरी माँ, पंचायत ना करो। बताओ इस संसार में सबसे दुखी कौन है? कौन 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 सुखी? हाँ, गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। समझ में आई? गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब को लगता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान लोग कहते हैं यार पावर जिसके पास है उसे बड़ा सुख है, राजा को बड़ा सुख। और राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता है जो राजाओं का राजा है, महाराजा जिसे कहते हैं। 25-50 राजाओं के बीच में एक महाराजा, वो ज्यादा सुखी है। जैसे मुख्यमंत्री को लगता है प्रधानमंत्री ज्यादा सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा को लगता है यार इंद्र बहुत सुखी है, मस्त। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र को लगता है कि मैं तो मर जाता हूं, पर ब्रह्मा नहीं मरते, ब्रह्मा अमर है। इंद्र की भी अमरता कुछ वर्षों की, इसके बाद इंद्र को भी इंद्र का पद छोड़ना पड़ता। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि मैन पावर तो विष्णु है। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन। कौन दुखी है? जो राम से विमुख है वो दुखी है, और जो राम के सन्मुख है वो सुखी है। इसलिए भगवान से विमुख मत बनिए। यही बात लिखी है, न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। सबसे सुखी कौन? बोलो मेरी माँ, सबसे सुखी कौन बताओ जोर से। जो एकांत में, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूरी बनाई। देखो समाज के बीच में रहना बहुत टेढ़ा काम है। समाज के बीच में दुखी रहते रहते ना आप दुखी हो ही जाएंगे। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। इसलिए मुनेर एकांत, इसलिए साधु संत लोग एकांत में रहते। एकांत, भीड़ भाड़ में नहीं। आप लोग भी थोड़ा एकांत पकड़ो, एकांत रहो, चित्त लगाओ भगवान में। मुनेर एकांत जीवना। आजकल एक आपका एकांत किसने भंग किया? एकांत का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बेच के जंगल में घर खरीद लो। आज आपका एकांत किसने भंग किया मुझे बताओ। आजकल आपके एकांत को किसने भंग किया है? जोर से, जोर से। मोबाइल ने। मैं आपको लिखित में दूंगा, आप 1 हफ्ते के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दो, अपने आप सुखी हो जाएंगे। अपने आप आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी। आपका मोबाइल आपको परेशान करता है। दिन भर आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर है कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए मेरी माँ। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ ज्ञान लीजिए। मोबाइल ने आज के सुख चैन को बर्बाद कर रखा है। आप माने ना माने, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुखी जीवन चाहते हो तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ, चलाओ उतना जितने की जरूरत हो।
वो बात करने वाला मोबाइल ही सही था मेरी माँ। बात कर लो रख दो। आजकल तो दिन भर मोबाइल, केवल आपका समय खाता है मोबाइल। आपका इतना समय खा जाता है मोबाइल कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आप अपनी पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग से, दोनों एक ही कमरे में है पर दोनों मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा बात करें। ये मैया चलाती है मोबाइल। मैया मोबाइल कम चलाओ मेरी माँ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये मोह नरक ले जाएगा मेरी मां। इसलिए पंडित जी ने आत्मदेव जी को समझाया, कहा कि ये तुम पुत्र मोह में पड़े हो, फल दिया। आत्मदेव जी को एक फल दे दिया पंडित जी ने। वो फल पंडित जी ने ले जाके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण। और धुंधकारी उसकी बहन के बेटा हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट बना। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था। बोलो हाँ। पर आत्मदेव जी ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया, नहीं नहीं आपको बेटा देना पड़ेगा। संत से कहा फल दो, संत ने फल दिया, बेटा हो गया। लेकिन वो बेटा जब हुआ तो उस बेटे ने बड़े होकर आत्मदेव जी को इतनी मार लगाई, डंडे से, जूते से और ना जाने किस तरह से। इतना मारा कि आत्मदेव जी परेशान हो गए। भगवान से कहने लगे कि बेटा नहीं था तो ही अच्छा था। एक बात बताएं मेरी माँ, कुछ चीजें यदि आपके पास नहीं हैं तो आप ये मत कहो कि भगवान तुमने हमें ये क्यों नहीं दिया। ये सोचो कि भगवान ने आपके साथ भला किया, शायद ये चीज होती तो आप परेशान हो जाते। इसलिए ईश्वर ने आप पर आपका हित चाहा और जो जरूरत थी वो दिया, जो जरूरत नहीं थी वो। भगवान के आप दूसरे पहलू को भी तो देखिए। एक लड़का था, वो लड़का अपने पिता से बोला कि पिताजी गाड़ी दिला दो, टू व्हीलर। पिता ने मना कर दिया, मैं तुझे गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। वो बेटा अपने बाप से इतना नाराज हुआ कि बोला नहीं, अब मैं आपको पिता नहीं मानूंगा, आपका सम्मान नहीं करूंगा। अब पिता कैसे समझाए कि बेटा मैं गाड़ी तुझे दिला सकता हूं, पर ये गाड़ी से अभी तेरा भला ना होगा, तो भी चलाएगा, कहीं गिर गिरू जाएगा, हाथ पांव तोड़ लेगा। पर बेटा जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं माना। पर बाप है, दे दिया। पिता ने गाड़ी दिलवा दी। अब गाड़ी नई नई शौक में चलाया, ले जाके कहीं ठोक दिया, गिर गया, पांव फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ा बिस्तर में। तो पिता नहीं दिलवा रहा था, तो पिता ये जान रहा था कि ये चीज आपके लिए गलत है अभी, क्योंकि आप मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन बच्चे को क्या लगा कि पिता तो गलत कर रहा मेरे साथ, मुझे गाड़ी नहीं दिला रहा है। उसी तरह कई बार भगवान कुछ चीजें आपको नहीं देते। जैसे बेटा नहीं दिया किसी को, धन नहीं दिया किसी को, आपको लगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये क्यों नहीं दिया। शायद वो चीजें आपको ज्यादा हानि पहुंचाती, इसलिए ईश्वर ने ना देकर भी बड़ी कृपा की। क्यों, बात सही है कि गलत है? ना देकर भी ईश्वर ने क्या की आप पर? कृपा। आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया था तो बड़ी कृपा थी, अब बेटा मिला तो मार रहा है। इतना मारा कि आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। कहा कि भाई मना किया था, नहीं दे रहा था, तुम ही उंगली कर रहे थे, ले लो। इसलिए मेरी मां, ईश्वर को चैलेंज मत करो। ईश्वर ने जो दिया है, जैसे दिया है, स्वीकार करो। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता मेरी मां। आपके हिसाब की ना सास मिलेगी, ना ससुर, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी। आपके हिसाब का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए।
और समझिए कि ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये ईश्वर ने अपने हिसाब से दिया। ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा हम निर्वाह करेंगे, जैसे है निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपका बेटा है, जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा है तो, बुरा है तो क्या करोगे आप? छोड़ तो दोगे नहीं। अब पत्नी जैसी है आपकी स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छी है, बुरी है, पति जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, क्या करोगे? इसलिए परमात्मा जो देते हैं उसे स्वीकार करना होता है। यदि आप छोड़कर यहां वहां चले तो ठीक नहीं होता। आत्मदेव जी ने पुत्र पाया पर बड़ा दुष्ट, इतना मारा कि आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेश, देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटा लायक हो। बेटा कैसा हो? लायक हो। बेटी लायक हो। गौकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी का कल्याण किया। धुंधकारी ने अपनी मां पे प्रहार किया। मां बेचारी कुएं पे कूद के मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया, 5 स्त्रियों को। पांचों ने गला दबाकर धुंधकारी को जलते अंगार मुंह पे दे दिए, मर गया। और धुंधकारी ने जब प्राण त्यागे तो वो प्रेत बन गया। जो अपने माता पिता को सताएगा उसकी सदगति तो होगी नहीं, दुर्गति होगी। इसलिए वो प्रेत बना। और जब प्रेत बन के भटका तब गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनवाई। और भागवत सुनी धुंधकारी ने, तब प्रेत योनि से मुक्त होकर वो भगवान के धाम को चला गया। ये भागवत जी की महिमा कि धुंधकारी जैसा पापी, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है वह मुक्ति को पा लेता। इसलिए सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान। सूत जी ने कहा, जो कथा हम आपको सुनाएंगे, देवताओं के राजा इंद्र भी परीक्षित जी के पास, सुखदेव जी के पास अमृत लेकर आए। कहा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा, ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। आपका अमृत लेकर हम भागवत ना देंगे। सोचिए, भागवत की कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी तब देवराज इंद्र आए, कहा ये भागवत हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हम आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी सब लोग नहीं होते। जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, सब लोग तो मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे ना। अभी यही तो हुआ, मेरी भाषा समझ ही नहीं पाए और कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। बोले अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? हमारे यहाँ ऐसी कहते हैं भाई, गलत को गलत कहते हैं और सही को हाँ या ना। हमारे यहाँ तो देखो, हमारे आज एक पत्रकार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने गलत कह दिया। हमने कहा क्या गलत कह दिया? बोले आपने कह दिया कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारते हैं। बोले आपका ये शब्द गलत था। मैंने कहा भाई ये बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्या है? क्या है ये? कहावत है। भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, क्या है ये? कहावत। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, ये क्या है? कहावत है। ऐसे ही हमारे गांव में जब किसी मूर्ख को आप समझाते हैं और वो नहीं समझता तो लोग यही कहते हैं, इसके साथ क्यों मुंह मार रहे हो, छोड़ो इसे, जाने दो।
गधों को क्या समझाएं, गधों को समझाना ही मुंह मारना, ये भी कहावत है। ये क्या है मेरी माँ? ये मुहावरे हैं। मुंह मारना, क्यों मुंह मार रहे हो? अब इसे लोगों ने बड़ा इशू बना दिया। कैसा, क्यों कहा? हमारे गांव में जब कोई लड़का बीड़ी पीता था ना, तो कोई भी बूढ़ा आके एक थप्पड़ मारता था। क्यों रे, बीड़ी पीता है? वो ये नहीं देखता था कि ये लड़का मेरा है, मेरे परिवार का है, कोई मतलब नहीं। कोई भी लड़का गांव का गलत काम कर रहा है तो कोई भी बुजुर्ग आके डांट सकता था, डांटने का अधिकार था। इसलिए गांव के लड़के गांव के बुजुर्गों से थोड़ा सम्मान की दृष्टि रखते थे, डरते थे कि भाई वो बूढ़ा है, मैं उसके सामने बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं उसके सामने से। आजकल के लड़के तो बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। हाँ या ना? बूढ़ों का सम्मान नहीं। हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है। और मैंने वही बात कही कि देखिए, हम नहीं डांटेंगे। आपका बच्चा गलत करेगा, आपका बच्चा गलत करेगा तो माँ बाप तो डांटेंगे, लेकिन भारत के हर बूढ़े को, गुरु को डांटने का अधिकार है कि आपके बच्चों को भी डांटे कि भाई ये गलत क्यों कर रहा है, तू शराब क्यों पी रहा है। आपका बेटा मुझे बीड़ी पीता मिल जाएगा तो मैं उसे भी डांट दूंगा, इसमें क्या है। अब आप कहो जी महाराज जी आपको क्या अधिकार है, संविधान अधिकार नहीं देता आपको डांटने का। बात ठीक कह रहे हो भैया, संविधान अधिकार नहीं देता, पर इंसानियत अधिकार देती है कि हम गलत को गलत कहें, और हम इंसान हैं। आपका बेटा लिव-इन में रह रहा है, आपकी बेटी लिव-इन में रह रही है, तो ये लिव-इन में रह करके 4 जगह जाना, 4 पुरुषों से, 4 स्त्रियों से संबंध बनाना, इसकी इजाजत हमारा धर्म नहीं देता। आपका धर्म देता है क्या? हाँ, सिंपल है। इसी को कहते हैं मुंह मारना, गांव की भाषा में। हाँ या ना? गलत को गलत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या बोलती हो मैया? गलत को गलत ना कहें, गलत को गलत बोला जाएगा, सही को सही। जो सही है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जो गलत है वो परेशान है। तो मुंह मारना भी एक कहावत है, मुहावरा है। गांव के, हम जिस गांव में हैं वहां यही बोला जाता, भाई इसके साथ मुंह मत मार, ये सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? किसके यहां पे ये मुंह मारने की कहावत इस संदर्भ में बोली जाती है? बोला जाता है ना, ब्रज में भी बोला जाता, गांव गांव में। यार कहां मुंह मार रहे हो? हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए भाई अब जो गलत है उसे तो गलत कहा जाएगा। आपका लड़का हो या आपकी लड़की। एक ने मेरे से कहा, अनिरुद्धाचार्य आपको किसने अधिकार दिया किसी लड़की को कुछ कहने का, किसी लड़के को कुछ कहने का? अरे भाई, हम जिस गद्दी पर बैठते हैं सारे संतों को ये अधिकार है कि भारत के हर लड़का लड़की को डांट सकें कि बेटा ये गलत है, सही चलो। ये अधिकार संतों के पास तुम्हारे देने से नहीं, वो ऑलरेडी है। हाँ या ना? अब आजकल तो देखो, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, कोई किसी को डांट नहीं सकता। अब भारत को भी लोग अमेरिका जैसा पश्चिमी देशों की तरफ ले जाना चाहते हैं, भारत को भी। अब देखो, एक कल डिबेट में एक बहन बोली कि महाराज जी हमारे देश में कानून है, कानून इजाजत देता है लिव-इन में रहने की, आप कौन होते हैं मना करने वाले? मैंने कहा ये बताओ, जब कानून बनाया गया लिव-इन में रहने के पक्ष में, तो क्या समाज से पूछा गया? मुझे एक बात बताइए मेरी माँ, जब अब हमारे यहाँ समलैंगिकता का कानून है, समलैंगिकता मतलब लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है। अब बताओ ये बेहुदा बात है या नहीं? हमारा कानून कहता है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता। अब बताओ आप सही मानते हैं इसे? जब ये कानून बनाया गया तो बताइए, आप लोगों से सलाह ली जाती, वोट ली जाती, तो क्या आप समलैंगिकता के कानून का सपोर्ट करते? उत्तर दीजिए जोर से। मैं कहता हूं कि इस देश में ऐसे कानून बनाए गए तो एक बार पब्लिक से पूछ लेना चाहिए।
कि भाई ये कानून भारत के हिसाब के सही है, भारत के संस्कार में मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, मैंने पूछा एक एडवोकेट बहन से कि ये समलैंगिकता का कानून क्यों बनाया गया। बोले महाराज जी, इस देश में 1000-2000 लोग ऐसे हैं जो समलैंगिकता का सपोर्ट करते हैं, तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया। मैंने कहा इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 1000-2000 लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया गया समलैंगिकता का। लेकिन 100 करोड़ हिंदू कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या के लिए कोई कानून नहीं बना कि गौ हत्या बंद हो। मतलब 1000-2000 लोगों की भावनाओं की कदर है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं की कदर। कैसा कानून है भाई साहब? फिर तो कानून पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं। इसलिए मेरी मां, कानून आपके बेटी को, आपके बेटे को भटकने का अधिकार दे रहा कि जहां मन करे उस लड़के के संग रहो, जहां मन करे उस लड़की के संग रहो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र गुरु कहते हैं बेटा, जिसके साथ विवाह करो बस वही स्त्री वही पुरुष के साथ जिंदगी गुजारनी है, यही धर्म है। और हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे राम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम, क्या राम ने पराई स्त्री को देखा? मैया ये बताओ, क्या आप में से कोई भी स्त्री लिव-इन में रहने वाला पति चाहेगी? बोलो, कोई भी पुरुष क्या लिव-इन में रहने वाली लड़की चाहेगा? बोलो, पत्नी के रूप में, आप पत्नी के रूप में लिव-इन में रहने वाली स्त्री चाहोगे? जोर से। हमारा भारत आज भी लिव-इन में रहने वाला पति और लिव-इन में रहने वाली पत्नी आज भी नहीं चाहता। जब नहीं चाहते तो इस देश में ये कानून बनाने से पहले एक आम जनता का ओपिनियन लेने में क्या बुराई थी? क्यों मेरी मां? ये भारत है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में चलता है सब। भारत संस्कृति से जाना जाता है, संस्कारों से जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में संस्कृति जिंदा थी, इसलिए 700 साल तक ये देश गुलाम रहा। 500 मुगलों ने, 200 अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलामी रखी। फिर भी हमारी संस्कृति, हमारा भारत जस के तस जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार इतने मजबूत थे कि 700 साल तक गुलाम होने पर भी हमारे संस्कारों को अंग्रेज और मुगल खत्म ना कर पाए। और अब हम लोग अपने हाथ से कानून बना बना के और संस्कृति संस्कारों को खुद खत्म करने लग गए। जिन संस्कारों को अंग्रेज खत्म ना कर पाए, मुगल खत्म ना कर पाए, अब उन्हें हम लोग खुद खत्म करने पे लग गए। ये कैसी मानसिकता पैदा होगी भाई इस देश में? और सच की बात कहो तो अनिरुद्धाचार्य का विरोध करते हैं कुछ लोग। सच हम नहीं कहेंगे, हमें इस बात का क्या डर? लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारे को गाली देंगे, देते रहें, अपमान करते रहिए। हम कोई सम्मान पाने के लिए थोड़ी कथा गद्दी पे बैठे हैं, समाज को सही दिशा देने के लिए बैठे हैं। आप करिए अपमान जिसको करना है, हमें क्या दिक्कत है? अपमान आप हमारा करेंगे, आप खुद का करेंगे, हमारा क्या जाएगा? कोई हम सम्मान पाने यहां बैठे ही नहीं है। हम कब कहते हैं कि आप हमारा सम्मान करो? हम तो कहते हैं भाई धर्म से चलो, धर्म से चलोगे तो ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, वरना आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? दुनिया में ये भेड़ चाल ना चलो मेरी मां। संस्कार नाम की कुछ चीज है, संस्कारों के बंधन में रहना अच्छी बात है। हमारे बाप दादे संस्कारों में थे। मिट जाता है वो व्यक्ति जो संस्कार गवा देता है। रावण सोने की लंका में रहता था पर संस्कारहीन हो गया तो 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती थे, पर मरा तो चिता पे आग लगाने वाला कोई ना बचा, क्योंकि संस्कारों से गिर गया। क्या रावण जैसे राजाओं का ये संस्कार सही था कि पराई स्त्री को देखना? बोलो, क्या पराई नारी को देखना सही था? और आजकल कानून इजाजत देता है कि आप किसी भी स्त्री के संग रह सकते हैं, पुरुष के संग रह सकते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? ये तो अन्याय है।
हमारे यहां रावण के पुतले जलाए, जिस देश में रावण के पुतले जलाए जाते हों, केवल इसलिए कि उसने पराई नारी को देखा, जबकि रावण बड़ा विद्वान था, जबकि रावण जाति से पंडित था,